नमस्कार। आज हम जानते हैं तुला राशि के बारे में कि 2024 का आने वाला समय तुला राशि के जातकों के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, तुला राशि का जो टाइम 2024 का चलने वाला है ये बहुत ही शुभ लेकर के आने वाला है आपके लिए। मां लक्ष्मी की इतनी जबरदस्त कृपा होगी और साथ में गुरुदेव की इतनी जबरदस्त कृपा होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना अच्छा समय आ रहा है। लेकिन कुछ समय अगर अच्छा भी होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां भी होती हैं। तो जी आज उसी पे भी हम चर्चा करेंगे कि तुला राशि वालों के लिए आपके लिए 2024 का टाइम किस प्रकार से जाने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको चलते हैं कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। प्रिय दर्शकों, अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं हम पावर में भी आ रहे हैं, बिजनेस में भी हम अच्छा ग्रोथ करने वाले हैं। तो ये स्थिति यहां बनती है कि हमारा मान सम्मान जो है कि 2024 में बहुत अच्छा होने वाला है। धन भाव की अगर स्थिति को लेते हैं तो धन भाव की स्थिति में बढ़ोतरी हो रही है। अब धन भाव में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ देने वाला है। 2024 का आपके जीवन की दशा दिशा परिवर्तित करने वाला है, क्योंकि पीछे अगर हम देख रहे हैं तो काफी स्ट्रगल आपने किया, काफी मेहनत किया, तो उस मेहनत का रिजल्ट यहां पर आपको देखने को प्राप्त होगा। अर्थात कि कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कैरियर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से है कि बहुत अच्छा परिवर्तन आपको देखने को प्राप्त हो सकता है। प्रयास आपको करना पड़ेगा। साथ में अगर कोई बिजनेस के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, कोई बिजनेस साथ साथ में करने के लिए, तो 2024 का समय जो है आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। क्योंकि नौकरी के साथ साथ में अगर बिजनेस भी अगर करने का प्लानिंग आपने किया है कि आगे फ्यूचर के लिए जो है कि बेटर हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और वहां पे अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि अच्छी स्थिति में है तो लेकिन परंतु आपके कुंभ राशि पर गोचर में रहेंगे तो निश्चित रूप से कि थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ आपको फोकस करना, दैनिक रोजगार के लिए, लाभ के लिए और आपके धन के लिए शनि से थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि शनि के कारण से, क्योंकि अत्यधिक बोल देना ही भी आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अतः वाणी पर भी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि बिजनेस में अच्छा ग्रोथ करें या फाइनेंस में जो है कि अच्छा ग्रोथ करें, तो आपको एक यहां पे करना वाणी पर विशेष आपको संयम रखना पड़ेगा। क्योंकि किसी को कोई भी बात अगर आप बोलेंगे, हो सकता है आपकी बातें अच्छी ना लगे, बहुत बड़ा काम आपका यहाँ पे खराब हो सकता है। तो वाणी पर जो है कि संयम रखेंगे, क्योंकि शनि के वहाँ पर वाणी स्थान पर दृष्टि भी होगी, तो इसके कारण से जो है थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। और खास करके विद्यार्थियों के लिए भी जो है ये चीज़ें लागू होता है कि अगर कोई चीज़ स्मरण करनी है उनको तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अध्ययन इत्यादि करें। तत्पश्चात देखिएगा कि आपको जो चीज़ लर्न करेंगे वो आपको स्मरण होता चला जाएगा और सफलता आपको प्राप्त होगी। जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा, क्योंकि सूर्य और मंगल की जो उपस्थिति आपके पराक्रम भाव में उपस्थित होगा, तो मंगल पराक्रम भाव में जो है कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। स्टार्टिंग मंथ से यानी कि जनवरी की से ही जो है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको देने लगेगा। लेकिन कुछ मई तक का टाइम आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है। कोई भी कंपटीशन होगा या कोई भी एग्जाम होगा, उसमें आप कमर कस करके आपको जुटना पड़ेगा, सफलता आपकी कदम चूमेगी। लेकिन मई के बाद में जैसे बृहस्पति देव अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में आएंगे आपके अष्टम स्थान पे, तो कहीं ना कहीं ये टाइम जो है विद इन 6 मंथ जो है कि ये थोड़ा सा टफ रहने वाला है उन लोगों के लिए। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित है या फिर कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, तो बहुत सोच समझ करके जो है कि आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, अन्यथा बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जो है कि आप फंस सकते हैं।
दूसरा, आपको क्योंकि यहाँ पे स्थिति दिख रही है कि बहुत डिस्टर्बेंस स्थिति दिख रही है मई के बाद में, तो अतः मैं बहुत सतर्कता के साथ में जो है कि अपने विदिन आने वाले 6 मंथ यानी कि मई से लेकर के दिसंबर तक का टाइम थोड़ा सा आपके लिए अप एंड डाउन्स रहेगा। जिनको कोई पुरानी बीमारी थी वो बीमारी मई के बाद में जो है कि पुनः सामने आने वाली है। अपने स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपका स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ सकता है और ये स्थिति जो है कि काफ़ी खराब हो सकती है। बात करते हैं, अगर परिवर्तन करना चाहते हैं आप, जैसे कि कोई परिवर्तन, स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं या बाहर जाने के लिए अगर आपने प्लानिंग किया है, तो मई के बाद में ये योग बनेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि आप बाहर जाने के लिए तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से है कि आप जा सकते हैं, सफलता आपकी कदम चूमेगी। एजुकेशन पर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो निश्चित है कि उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता आपको मिलेगा। कहीं पर भी अगर आपको रुकावटें अगर आ भी रही हैं तो एक बार अपनी लग्न कुंडली को एक बार जरूर आप अध्ययन करवाइएगा उसको, और अध्ययन करवाने के बाद में जहाँ पर उनकी रुकावटें हो रही हैं, जो प्लैनेट्स की, जो ग्रह की उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, उनका जो है समाधान होना चाहिए, उनके लिए आपको होम रेमेडी करनी चाहिए। तो उस प्रकार से करेंगे तो जो भी रुकावटें होंगी वो निश्चित रूप से है कि रुकावटें वो समाप्त होंगी और आपका आने वाला मार्ग जो है कि बिल्कुल खुलेगा, जिससे कि आप आगे जा सकते हैं। तो विदेश जाने के लिए प्रबल योग का संयोग यहाँ पर बन रहा है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और पार्टनरशिप में अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सावधान भी करना चाहूँगा कि पार्टनरशिप में व्यवसाय आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने जनवरी, फरवरी, मार्च तक अगर आपने बिजनेस प्रारंभ किया होगा तो निश्चित है कि आपका मई के बाद में जो है कि आपस में रिश्ते काफ़ी खराब होंगे और अन्यथा जो है कि ये बिजनेस व्यवसाय आपको बंद करना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं हम कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो यहाँ पे बहुत सतर्कता के साथ में आपको करना है। हो सकता है कि आप माता पिता के खिलाफ जाकर के जो है कि शादी कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, लेकिन ये परिस्थितियाँ आपके साथ में बनेगी मई के बाद में, जब बृहस्पति आपके अष्टम स्थान यानी कि वृषभ राशि पर गोचर करेंगे, तब जाकर के ये बहुत ब्रह्म स्थितियाँ जो हैं कि उत्पन्न होंगी। और ऐसी स्थिति में जो है कि आपको ऐसा कदम उठाने के लिए आप मजबूर हो सकते हैं कि माता पिता के साथ से हट करके जो है कि विवाह कर सकते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं, कहा जाता है कि भाग करके शादी कर लेंगे, तो भाग करके ही शादी करने का ये योग जो है कि बन रहा है। अगर आपके परिवार में अगर महिला है तो आपका हस्बैंड के छोटे भाई से को थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। अगर तुला राशि अगर आपके हस्बैंड की है तो उनके छोटे भाई के स्वास्थ्य से संबंधित जो है कि प्रॉब्लम हो सकती है, होने की संभावना, या फिर छोटी बहन है तो उनके हस्बैंड की का भी जो है कि स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या बहन की भी जो है कि कहीं ना कहीं खराब होने की स्थिति यहाँ पर दर्शा रही है। अब इसका हम उपाय क्या करेंगे कि जिससे कि हम इन चीजों से बच सके। उपाय, सर्वप्रथम आपको उपाय करना है शनिदेव का, क्योंकि आपकी राशि के लिए जो है कि सबसे सर्वोत्तम ग्रह जो माना जाता है, सर्वाधिक सिद्ध योग ग्रह माना जो जाता है, वो शनि माना जाता है। तो शनि को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, शनि के बीज मंत्रों का जाप करना है, और पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों का तेल का दीपक जलाएंगे, नीचे काला तिल या फिर काला उड़द रख करके फिर उसके बाद में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि भगवान के ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें मंदिर के समक्ष बैठ करके। एक चीजें यहाँ पे होगा कि जो आपका कार्य विलंब से हो रहा है, ये विलंब से नहीं होगा। रोग से संबंधित कोई पुनः रोग आपको अगर उत्पन्न हो सकता है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है? उसके लिए आपको गुरु का उपाय करिए, बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का जाप करें, अतः या फिर पीले वस्त्र का दान करें, या बेसन की रोटी पर कुछ उसमें तेल लगा लीजिए सरसों का, या घी लगा लीजिए, या उसके ऊपर जो है
कोई सब्जी, चीनी या गुड़ इत्यादि रख करके बृहस्पतिवार को आप गाय को जरूर खिलाइएगा। गौग्रास जो है कि आपको निकालना है बृहस्पतिवार के दिन, तो आपके लिए कंपलसरी है। तो इससे स्वास्थ्य में होने वाली जो प्रॉब्लम्स होगी वो भी जो है खत्म होंगी, कहीं न कहीं वो चीज़ें जो हैं कि कम होंगी। तो तुला राशि वालों के लिए शनि का और गुरु का अगर विशेष करके अगर उपाय करेंगे तो निश्चित है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे प्राप्त होता हुआ जो है यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा आप उपाय करेंगे सूर्य का और मंगल का। सूर्य का आपको उपाय इसलिए करना है कि जिससे जो लाभ में कमी आ रही है 6 मंथ के बाद में, यानी कि मई के बाद में, और ऐसा नहीं है कोई भी उपाय अगर आप करेंगे तो स्टार्टिंग मंथ से ही आपको प्रारंभ कर देना है और ये पूरे साल तक आपको करना है। भगवान सूर्य नारायण को जो है आपको अर्घ देना है। ओम सूर्य देवताभ्याय नमः, बहुत छोटा सा मंत्र, या फिर आप गायत्री मंत्र से दे सकते हैं। लेकिन देखिए सूर्य को जल देने का विधान भी है, एक विधि भी है। सभी लोग खड़े होकर के कर देते हैं, वो अपना अपना मत है। लेकिन मेरा अपना मत है कि आप बैठ करके तांबे के या पीतल के पात्र में आपको लाल फूल, गुड़ और चावल दे करके बैठ करके पंजे के बल, पैर के पंजे के बल बैठ करके जो है कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए। नियमता ये कहता है, बाकी तो आप कैसे भी दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। लेकिन जो नियम है, जो शास्त्रोक्त नियम है, उस नियम से जो है कि भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देंगे, आपके कॉन्फिडेंस में डेवलप देखने को मिलेगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो आकाश को भी धरती पे झुकाने की शक्ति आपके अंदर में होगी। और सूर्य का उपाय रहेगा तो मंगल की जो परिस्थिति है आपकी राशि पर होने वाली है, ये बहुत अच्छी स्थिति यहां पर दर्शाती है। तो मंगल का भी उपाय हनुमान चालीसा, बजरंगबाण का जो है पाठ करें और तदुपरांत जो है कि हनुमान जी के दर्शन मंगलवार के दिन करना आपके लिए अति आवश्यक हो गया है। तो इस प्रकार से जो है कि अगर आप उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाले समय में नए साल पर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका लेकर के आ रहा है। और साथ में अगर वाहन चला रहे हैं आप तो वाहन चलाते समय विशेष करके ध्यान दीजिएगा, अन्यथा अगर कहीं भी चोट अगर आपको लगेगी तो आपके मस्तक पर लगने के संयोग बन रहे हैं 2024 में। तो बाइकल या वाहन कोई भी अगर आप चला रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से आपको चलाना चाहिए। और इसके लिए जब भी आप वाहन के लिए चलाने के लिए निकलें या घर से अगर निकलें तो अपने घर में बने मंदिर में एक बार प्रणाम करके जो है कि प्रणाम करके आपको पुनः जो है आपको बाहर निकलना है। इससे जो भी चीज़ें होंगी, जो भी ऐसी कोई घटना घटने वाली होगी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है कि टलती हुई नजर आएँ। बाकी बिजनेस व्यवसाय में जो है कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सेहत आपका काफ़ी अच्छा बना रहेगा। कोई मंगल कार्य होने की संभावना पूर्ण रूप से आपकी जन्म पत्रिका में दिख रही है। तो यहाँ पे अगर कोई मंगल कार्य या शादी विवाह का कोई योजना अगर आपने बनाई है तो 2024 में जो है कि पूर्ण होती हुई दिख रही है। तो तुला राशि के जातकों के लिए आज के लिए बस इतना ही। अगली एपिसोड के लिए पुनः मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।